सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अब्राहिम का लूत को छुड़ाना। सिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अयोक और एलाम के राजा कदोर्ला ओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा सिनाब और सबोयीम के राजा समेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्ला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्रोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और साबेकिरियातेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुँच गए। वहाँ से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला को, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, सिनार के राजा अरमापेल और एलासार के राजा अयोर्क, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते इनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मरपे, जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके 5 वृक्ष के बीच में रहता था, और लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिष्य युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दास के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह
कर्दोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती थी, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एस्कोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। आमीन।